बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जनाब सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये देख लें जनाब, जो मैं 8 दिन रह के आई हूँ और क्या कितने पैसे ख़र्च करके आई हूँ। ये थोड़ा सा सामान था जो घर के लिए लिया था, कुछ हस्बैंड साहब के लिए चीज़ें ली थी, और ये जनाब अचार है जो मेरी बेटी की सास ने मुझे भिजवाया था, और इसको मैं बाद में आपको खोल के भी दिखा दूंगी कि वाकई अचार ही है। और ये मैंने दराज से यहीं से ऑर्डर किया था, रोटी प्रेसर। और अगले ब्लॉग में मैं इसको काम करते हुए भी आपको दिखा दूंगी माशाल्लाह कितना अच्छा काम करता है। कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए थे जो यहाँ काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और उस क्वालिटी के मिलते भी नहीं हैं जिस क्वालिटी के पाकिस्तान में मिलते हैं। तो वो कुछ ड्राई फ्रूट्स लेके आई थी, चाट मसाला, और वही जो हमारा सामान होता है अक्सर घर में बना लेती हूँ, लेकिन घर से बना बना के भी बंदा तंग आ जाता है, तो दिल चाहता है चेंज। तो और चेंज के लिए भी मैं ये चाट मसाला भी ले आई, कुछ परफ्यूम लिए थे, लताफ़ा यारा, काफ़ी इसकी हाइप थी, सुना था कि काफ़ी अच्छा है तो वो ले लिया। एक आध परफ्यूम बेटी ने ले दिया, एक आध तो नहीं, एक ही ज़ाहिर मिलता है, आधा तो आपको पता है मिलता नहीं है। कुछ दो बेटियों ने ले दिए, कुछ खुद ले लिए, और आजकल मुझे परफ्यूम्स का जुनून चढ़ा हुआ है। और जनाब आई हूँ तो ग्रॉसरी तकरीबन ख़त्म थी, और हस्बैंड साहब ने कुछ ख़रीदा नहीं था, पीछे से बेचारे मेरे इंतज़ार में बैठे थे कि आएगी तो इकट्ठे ही शॉपिंग करेंगे, क्योंकि मुझे ग्रॉसरी करने का बहुत बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो अल मदीना हाइपर मार्केट की दूसरी ब्रांच हमारे मज़ामिया के रास्ते में ही खुली है, यानी मज़ामिया से रियाज के अंदर एंटर होते हुए रास्ते में खुली है। तो इसको देखना आपको पता है हमारे लिए कितना ज़रूरी था। इसमें जनाब इन्होंने बाहर लकी ड्रॉ का वो बॉक्स भी रखा हुआ था। खैर जनाब, सबसे पहले तो ट्रॉली सेलेक्ट की जाती है कि अगर कोई चीज़ अच्छी लगी। ये मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया था कि अगर मुझे कोई चीज़ यहाँ अच्छी लगी ग्रॉसरी के हिसाब से तो ख़रीदूँगी, अगर ऑफ़र में हुई तो, या फिर जो अशद ज़रूरी है वो तो ऑफ़र में हो ना हो ख़रीद लेता है। इसकी एक लुक आप देख लें। ये पहली जो ब्रांच है इनकी, अल्लाह माफ़ करे, जो बता के करीब है, और अजीज़िया तो नहीं, मनफुआ में है आई थिंक, अल्लाह माफ़ करे। वो इस कदर गंदी इनकी ब्रांच है ना, मतलब चली तो मैं जाती थी जब मुझे चीज़ें ख़रीदनी होती थी, ऑफ़र बहुत अच्छी लगी होती थी तो मैं चली ज़रूर जाती थी, लेकिन ये मैं बताऊं, एक तो इनकी मिन्नतें मुरादें करके ले जाना पड़ता था। आज ये राज भी मैंने आपको खोल दिया, क्योंकि इनको ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी, और बेटी तो अल मदीना का नाम सुनते ही ऐसे भागती थी जैसे लाहौल वाला क़ुव्वत पढ़ने से शैतान भागता है। तो जनाब फिर ये जो ब्रांच खुली है ये निस्बतन खुली है, नीट एंड क्लीन है, और थोड़ी सी मॉडर्न है। सामान तो हर जगह वही होता है जो आपको पता है, हर सुपर स्टोर में होता है, हर मार्केट में होता है, वही बर्तन, वही टॉर्च। और इंडियन स्टोर्स में टॉर्च बहुत ज़्यादा होती हैं, टॉर्च की वैरायटी बहुत अच्छी है। ये 10 रियाल की बेडशीट लगी हुई थी, प्लीज़ डोंट ओपन, और लिखा हुआ था कि इसको ओपन मत करें। वो तो खैर आपको पता चल, लेकिन 10 रियाल की है, ज़ाहिर है जो लेगा वो खोलेगा वापस रखेगा तो इनको मसला हो जाएगा। खैर जनाब, ये हम पहुँचे थे बड़ी खुशी खुशी, जो नई मार्केट होती है ना, वैसे मेरे हस्बैंड जब जाते हैं तो खैर सही तरह घूमते फिरते हैं, लेकिन जो नई मार्ट में जाते हैं, अटक ही गई हूँ माशाल्लाह, तो वो जनाब अच्छी तरह एक्सप्लोर करते हैं कि दोबारा पता नहीं आना हो कि ना हो। और मुझे नहीं लगता कि हम दोबारा इस ब्रांच में आएंगे, क्योंकि एक तो तभी मैं मदीना जाती हूँ जब कोई बहुत अच्छी ऑफ़र होती है, ख़ास तौर पे रमज़ान में बहुत अच्छी ऑफ़र्स लगती हैं तो ज़रूर मैं फ़ायदा उठा लेती हूँ, या इस दौरान कोई अच्छी लगी फ़्लायर देखती रहती हूँ तो मैं जाके ले लेती हूँ। अब जनाब बेटी का, मेरी दोस्त पूछ रही थी कि उनके बारे में तफसील से बताएं। यार क्या तफसील से बताऊं, दिल इतना उदास है ना, हम दोनों रह गए हैं अब मियाँ बीवी और बच्ची जो थी काफ़ी रौनक थी उससे। आपको पता है बच्चा बड़ा हो या छोटा हो, घर में हो तो उसकी रौनक बहुत ज़्यादा होती है। कभी खाने पे नखरा, कभी काम पे एतराज़, कभी जनाब किसी चीज़ पे एतराज़, कभी बहुत अच्छा, ये सारा कुछ बच्चों के साथ चलता रहता है और घर में रौनक रहती है। अब जनाब सिर्फ रौनक लगाने के लिए मैं ही रह गई हूँ और उसका जवाब जब मेरे हस्बैंड देते हैं तो फिर भी बहुत खूब रौनक लग जाती है। खैर फ्रूट्स पे इधर कुछ अच्छी ऑफ़र्स थी, काफ़ी अच्छी थी बल्कि, जो
मतलब फ्रूट्स थे वो मैंने फिर यहाँ से ख़रीद लिए थे। अनार भी काफ़ी अच्छे लगे हुए थे, लेकिन बाद में जब मैंने फ्लायर चेक किए तो अनार आजकल क्योंकि सीज़न में है और काफ़ी मुनासिब प्राइस में 5.75 के मिल रहे हैं। इसके अलावा इससे मैंने पाए, जहाँ मेरे हस्बैंड देख लेना माशाल्लाह पाए खाने के शौकीन है, लेकिन लेते खैर ज़ाहिर है वही 3-4 महीने बाद या 5 महीने बाद लेते हैं। और पाए देखते ही इन्होंने स्टॉप मारा और मुझसे दरियाफ्त किया कि पाए लेने हैं कि नहीं। मैंने हंसबे आदत और हंसबे मतलब जैसे मैं कहती हूँ, मैंने कहा नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा मैंने तो लेने हैं। तो फिर मैं पूछने की क्या ज़रूरत है, जब लेने हैं तो आप ले लें। और ख़ैर उन्होंने ले भी लिए, मेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। और चले दिल है उनका, खा लें। अब तो मौसम भी थोड़ा बेहतर हो रहा है सऊदीया के अलावा पूरी दुनिया में। सऊदीया में तो जब बेहतर होगा तब पाए खाने को दिल ही नहीं चाहेगा। गर्मियों में ही खा खा के बंदा रच चुका होता है, तो सर्दियों में उसने क्या पाए खाने हैं। खैर पाए लिए गए हैं और थोड़े से स्नैक्स, ये कॉर्न के फुल कॉर्न के स्नैक्स थे और बेक्ड थे, ये ले लिए। अपनी तरफ से तो बंदा हेल्दी खाने की कोशिश करता है, लेकिन हम लोगों की खुराकें ऐसी हैं कि उसमें जनाब चिकनाई भी खूब इस्तेमाल होती है और हर चीज़ मतलब हम लोग मसाले भी खाते हैं, सब कुछ है, अनहेल्दी ही होता है। लेकिन चलें जहाँ हेल्दी चलता है वहाँ हेल्दी चला लिया। ये पिज़्ज़े जेली पड़ी थी, ये मेरी बेटी बड़े शौक़ से खाती थी। लेती कभी कभी थी, लेकिन लेती ज़रूर थी जब नज़र पड़ जाए। तो वो मैंने स्पेशल शूट किया है कि जनाब मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। हाँ मतलब वो साथ होती है तो बहुत मज़ा आता है। वो भाग भाग के सारा सामान उठाना, राय देना, टोकना। ये इसराइल का सामान है, इसराइल की प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल नहीं लेनी, ये इसराइल के बगैर है। ये मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, आप इसमें से सिलेक्ट कर लें। बहुत ज़्यादा वो फ़लस्तीन के बारे में टची है और सभी हम बहुत ज़्यादा टची है, लेकिन अमल बहुत कम लोग करते हैं। सबको फ़िक्र तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट नहीं करता। लेकिन मेरी बच्ची ने फुल फ्लैज किया हुआ है और हमें भी करवाया हुआ है। कोई चीज़ कितनी भी अच्छी क्वालिटी की हो, लेकिन हम नहीं ले सकते और ना लेनी चाहिए, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो इसराइल को जाता है। उसकी फ़ौजें जो हैं उसी से उनको असलहा मिलता है, और वो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो तशद्दुद कर रहे हैं, खुदा इन्हें गारत करे। अल्लाह ताला हमारे ईमान को मजबूत करे, हमारी हुकूमतों को अक्ल दे, और जनाब इस इसराइल को अल्लाह फना करे, आमीन सुम आमीन। खैर जनाब ये हो गया था हमारी ग्रॉसरी। जो मुझे रीज़नेबल रेट में चीज़ें लगी वो मैंने ले ली, और ज़रूरत अभी फ़िलहाल थोड़ी बहुत चीज़ पड़ी थी, वो कल इंशाल्लाह हम ग्रॉसरी कर लेंगे। लेकर तो हमें भी कूपन मिल गए, और मेरे हस्बैंड साहब कूपन भर रहे हैं, और हम भी लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे। आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह करे हमारा भी इनाम निकल आए, कभी तो निकल आए। उसके बाद जनाब क्या होता है, हमारा काम भूख लगी हुई होती है, और भूख लगने की वजह से इन्होंने गूगल पर ही सर्च कर लिया था कि कौन सा पाकिस्तानी होटल करीब है। तो ये माशाल्लाह इंटरनेशनल होटल जो है हमें करीब मिला, सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले पर था। पाकिस्तानी था, ओरिजिनल पाकिस्तानी था। इन्होंने मुतंजन तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिया था। अच्छा था यार, मुतंजन देखकर और उसके अलग-अलग चावल के दाने देखकर दिल खुश हो गया कि चले खाना भी माशाल्लाह अच्छा होगा। सैलिड और रायता भी आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्री था, और मैंने ही ऑर्डर किया था क्योंकि नई नई आई थी ना पाकिस्तान से। तो हस्बैंड साहब ने मुझ पे छोड़ा कि जो मंगवाना है मंगवा लो। तो मैंने उनके लिए मटन और अपने लिए सब्ज़ी मंगवाई, आलू मटर और गाजर की सब्ज़ी। मुझे इतनी टेस्टी लगी कि आखिर में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह चट की। गोश्त इनको बस ऐसे ऐसे ही पसंद आया, कोई ख़ास पसंद नहीं आया। रोटियां बहुत अच्छी थी, चाय बहुत अच्छी थी। तो बहरहाल खाना खा के फिर हम वापस घर आ गए, और ये जो ग्रॉसरी मैं लाई हूँ वो आप देख लें, वो भी आपको दिखा देती हूँ ताकि व्लॉग का कुछ मज़ा भी आए आपको भी देखने में और मुझे भी दिखाने में। ये वो अचार है जो बंद आपको दिखाया था, अब खुला हुआ दिखा रही हूँ। यार इस कदर टेस्टी अचार है। असल में मेरी बहन लाई थी लाला से, जब वो गई थी लाहौर लाला के घर, मेरी बेटी के घर, तो इसकी सास माशाल्लाह बहुत मज़े का अचार डालती हैं। तो उन्होंने अचार डाला हुआ था, वो थोड़ा सा लाई थी और मुझे कह रही थी बाजी बहुत ही मज़ेदार अचार है। फिर जब लाला ने मुझे मिलने आना था तो मैंने उसे कह दिया कि यार मेरे लिए भी बच्चे थोड़ा सा अचार ले आना, बड़ी तारीफ़ सुनी है। और ये तारीफ़ गलत नहीं थी, वाकई बहुत ही मज़े का अचार है। और
मेरा तो यह गला फ़ौरन पकड़ा जाता है। अगर आपके पास कोई टोटका है जिससे मैं अचार खुशी से खा सकूं तो प्लीज़ ज़रूर मुझे शेयर कर दें, क्योंकि मैं अचार खाती हूँ तो मेरे गले में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। इवन कि उसको सूंघने से ही या तो एलर्जी है मुझे, तो या फिर खौफ है कि गला ख़राब हो जाएगा। खैर, अचार जो है मैं नहीं खा सकती, लेकिन मैं खाना ज़रूर चाहती हूँ। जिस चीज़ का बंदे को हो ना कि इसकी तबीयत ख़राब होती है, वो चीज़ खाने को वैसे बड़ा दिल करता है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं प्याज़ों के ऊपर लेमन निचोड़ के खा लेती हूँ, प्याज की कमी पूरी कर देती हूँ। लेकिन बहरहाल अचार की अपना एक मकाम है। और ये खजूरें ली थी, अजवा खजूर भी बड़ी सस्ती लगी हुई थी, और इसके अलावा स्काफ खजूर है आई थिंक, वो भी बड़ी सस्ती लगी हुई थी, 12 पॉइंट समथिंग 95 की, 13 रियाल की। अव्वल मैंने आपको कीमतें दिखाई हैं, पहले आपको याद हो तो ये ना कहें कि गलत बता रही है, मुझे सही याद नहीं है। लेकिन बहरहाल हमने ये दोनों ले ली थी कि खजूर खाई भी जाती है और फिर देने लेने में भी काम आ जाती है। तो और एक ये मैंने जनाब बेलना लिया है स्मूथ सा अपनी बेकिंग के लिए। जो मेरे पास बेलना है उसको मैंने खुरचा हुआ है, आटा लग जाता है तो उसमें गड्ढे से पड़ गए हैं, जिसकी वजह से जब मैं बेलती हूँ तो वो सही बेला नहीं जाता, कट्स पड़ जाते हैं। और दूसरा जनाब ये कोकोनट ऑयल है, बहुत अच्छा। इसमें 7 कोकोनट्स की खूबियाँ हैं जैसे लिखा हुआ था, यानी 7 डिफरेंट कोकोनट टाइप्स की खूबियाँ हैं। और मैंने 2 दफ़ा लगा के इसको चेक कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा ऑयल है। और अगर कोई लेना चाहे तो ले भी सकता है। और ये पाए हमारे घर की जीनत, मेरे हस्बैंड की पसंद। और थोड़ा सा बीफ का कीमा लिया था। बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।